ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और ये पूरा वीडियो बिना देरी किए हम आपको तुरंत दिखाते हैं। वीडियो दरअसल बिहार के सीतामढ़ी का है और सीतामढ़ी में सीओ साहब के साथ कथित तौर पर बदसलूकी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में कई जिले लगातार अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। जो कोसी और गंडक और अन्य नदियों का पानी गांव में घुसा है, पंचायतों में घुसा है, उसकी त्रासदी लोग अब भी झेल रहे हैं। लेकिन इस बीच सीओ साहब को कमरे से आधा नंगा ही खींच लिया जाता है और खींच करके जमकर बवाल हो जाता है। खींचने वाला कौन? जदयू के नेता राणा रणधीर सिंह चौहान और उनके द्वारा हंगामा खड़ा किया जाता है। लोग भी वहां पहुंचे होते हैं और कहनाम यह होता है कि बाढ़ में एक तरफ लोग पीड़ित हैं, बाढ़ से लोग बेहाल हैं और आप एसी की हवा खाकर आराम से शर्ट खोल करके सो रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको खबर बताते हैं। आप पहचान नहीं रहे कि कौन आदमी से बात कर रहे हैं, कैसे खाना खा के आ रहे हैं, खाना तीन दिन से सब आप और जनता, पूरे जनता को परेशान कर रहे हैं सर। आप जवाब दीजिए। आप सबको गाली गलौज कर रहे हैं, जान के भगा रहे हैं लोगों से। क्यों जान रहे हैं और गाली गलौज करके भगा रहे हैं? क्यों आप किसी से जवाब नहीं दे रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? तो देखा आपने किस प्रकार ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखिए खबर बताते हैं आपको। ये खबर क्या है? सीतामढ़ी जिले के बेलसंड से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीओ साहब का हाथ पकड़कर लोग बाहर खींच रहे हैं और उन पर कई तरह के आरोप लगाते दिख रहे हैं। जदयू के पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान के पति, जदयू के प्रदेश महासचिव राणा रणधीर सिंह चौहान और उनके साथ दर्जनों ग्रामीण सीओ के साथ बदसलूकी करते हैं और उन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं। अब देखिए, आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ पेंशन बाढ़ में जनता बेहाल है जबकि आप आराम फरमा रहे हैं। जदयू नेता जब उनसे बाढ़ पीड़ितों की शिकायत लेकर मिलने गए तो सीओ ने मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जबरन दरवाजा खुलवाया गया। कपड़ों में वो नहीं थे, आधा कपड़ा पहना हुआ था, मतलब बिना शर्ट के थे और उसी तरीके से उनका हाथ खींचकर बाहर कर दिया गया। आक्रोशित लोगों ने घंटों सीओ को बंधक बनाकर रखा। जदयू नेता राणा रणधीर सिंह चौहान ने बताया कि अंचलाधिकारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को उनका हक देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों ने कार्यालय में आराम फरमा रहे सीओ को बाहर निकाल दिया। वहीं इस मामले को लेकर सीओ ने बेलसंड थाने में जदयू के प्रदेश महासचिव राणा रणधीर सिंह चौहान और 50 अज्ञात के खिलाफ बाढ़ राहत सामग्री लूटने और जान से मारने की प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। अब इसके बाद मामला क्या कुछ था, कैसे हुआ, वो जदयू के नेता से ही सुनिए कि कैसे गुस्से थे और सीओ साहब पर क्यों ये आरोप लगा रहे थे और सीओ साहब काम क्या कर रहे थे। पूरा अनुमंडल जी सर बाढ़ पीड़ित है। जी सर अंचलाधिकारी जी सर बाढ़ पीड़ितों के साथ भेदभाव कर रहा था। जी सर हम उससे पूछने के लिए, उनसे बात करने के लिए मैं आया। जी सर उन्होंने कहा कि मैं बेलसंड का जमींदार हूँ जी सर और हम किसी को नहीं जानते हैं। जी सर तो हमने कहा जी सर कि आपको 5 मिनट में जी सर बेलसंड का बाढ़ पीड़ित जमीन पर ला देगा। जी सर समझ गए कि खिड़की बंद करके, रूम बंद करके भीतर चला गया। इस बाढ़ पीड़ित में सर वो अपने आप को एसी में सो कर आराम कर रहे थे। उस आवर में आप गए हैं उनको उठाने के लिए। उसके बाद आप पर ऑब्जेक्शन आया है सर कि अभी हम सो रहे हैं, आप क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम अपने आवास में हैं। इस मैटर में क्या कहना चाहते हैं सर? उनको तो विधिवत जी सर जिला समाहर्ता से मैं पहले मांग करता हूं जी सर कि अंचलाधिकारी कार्यालय में जी सर उनको परिवार नहीं रखना चाहिए। जी सर पहले तो इन पर अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर दूसरी बात जी सर कि वो अपने को जनता का सेवक नहीं कह करके बेलसंड का जिम्मेदार बोलता है और 50,000 से कम किसी से घूस नहीं मांगता है। मेरे पास वीडियो है। जी सर तो मैं डीएम साहब से मांग करूंगा कि बाढ़ पीड़ितों के बीच जी सर किसी दूसरे पदाधिकारी को अधिकृत करें और गरीबों को राहत बांटने में पारदर्शिता करें, उदारता का परिचय दें। अभी जो बेलसर का स्थिति है सर, अभी जो बेलसर का स्थिति है सर, उसमें सभी अधिकारी से लेके पदाधिकारी व्यस्त है, लेकिन उसमें सीओ साहब आराम फरमा रहे थे, जिसके कारण आप उनसे जाकर ये जवाब किए हैं। उसमें
क्या उन्होंने कहा है सो बताइए। आपने जवाब मांगा उनसे कि आप सो रहे हैं इस सबर में। उन्होंने कहा कि आप हमको गेट पर आकर के यदि भीड़ लेकर के आइएगा तो मैं मुकदमा करूंगा। हमने कहा कि मुकदमा से मैं नहीं डरता हूं, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए मैं कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। वहां से मैं एसडीओ साहब से बात किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एसडीओ साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। एसडीओ साहब से मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि 9 पंचायत और 1 नोटिफाइड एरिया बेलसन अनुमंडल में पड़ता है। आप बताइए कि कौन सा पंचायत और गांव है जहां की पानी नहीं गया है। बेलसन एसडीओ साहब ने कहा कि कोई पंचायत कोई गांव बचा हुआ नहीं है, सभी को बाढ़ पीड़ित घोषित किया जाए। इसमें तो बेलसन में लगता है कि पदाधिकारी का ही राज है। एक अंचल अधिकारी निश्चित रूप से नापाक इरादा से यहाँ है, जिसका नियत सरकार को बदनाम करने का है। यदि एसडीओ साहब, डीएम साहब यदि इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो मैं अपने नेता नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री से सारा वीडियो दिखाऊंगा और उन पर कार्रवाई करवाऊंगा। वो अंचलाधिकारी बेलसन नहीं रहेंगे। तो आपने सुना, सीओ साहब बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के बजाय आराम फरमा रहे थे। तथाकथित तौर पर लोगों के द्वारा बदसलूकी की गई है और इस मामले में सीओ के द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है 50 अज्ञात के खिलाफ भी और राणा रणधीर सिंह चौहान के खिलाफ भी, जो कि जदयू के नेता हैं, प्रदेश महासचिव हैं। अब ऐसे में सीओ साहब और लोगों के द्वारा किया गया ये बर्ताव जो है उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो ये बताता है कि बिहार में किस प्रकार क्या कुछ काम हो रहा है बाढ़ के बीच में। अब हम आरोप किसी पर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सीओ साहब को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, अगर सीओ साहब ऐसा करते थे या ऐसा करते नजर आए थे तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक तरफ बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत पहुंचाने की बात चल रही है। नीतीश कुमार खुद बाढ़ पीड़ितों के बीच में जा रहे हैं, जिला जिला घूम रहे हैं और ऐसे में जब सरकारी अधिकारी इस प्रकार निद्रा में सोए रहेंगे, ऑफिस में एसी चलाकर सोए रहेंगे, तो जनता बेहाल तो होगी ही। लोगों ने भी यही आरोप लगाया है और जदयू नेता ने भी यही आरोप लगाया है और फिलहाल यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।